सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नो साइंस सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि टैक्स सेविंग करने के लिए योजनाएं चल रही हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हो और इन योजनाओं में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ना आप पे कभी टैक्स लगेगा, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा और उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न भी आप उससे ले सकते हो। यानी कि थोड़ी सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न वाली, वो भी विदाउट टैक्स के। ठीक है, आप जब निकालोगे पैसा उसमें रिटर्न मिलेगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो वाली स्कीम्स बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, टैक्स गवर्नमेंट की वो कौन सी स्कीम है, और अगर आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर, वो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन सी वो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी टैक्स सेविंग स्कीम्स चल रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां निवेश करने पर आपको टैक्स सेविंग तो करेंगे, साथ ही आप इन स्कीम्स में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट करने पर, निवेश का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर की। अगर आप टैक्स सेविंग करने के लिए किसी अच्छी जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो यह काम आपको 31 मार्च से पहले करना होगा। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम आपको कुछ शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां निवेश करने पर आप टैक्स सेविंग करेंगे तो करेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों आपको इन स्कीम्स में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसी कड़ी में कौन सी वो स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों स्कीम आ जाती है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, पीपीएफ स्कीम। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स से बचत करना चाहते हैं तो आप अपने बचत के पैसों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम देश में पीपीएफ के नाम से काफ़ी मशहूर है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको वर्तमान समय में 7.1% की ब्याज दर मिल रही है। ठीक है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लें दूसरी स्कीम की, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए कि इस इन्वेस्टमेंट कैसे क्या है, क्यों कितना कर सकते हैं, बता दूं। पीपीएफ स्कीम में आप न्यूनतम यानी मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम यानी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी साल भर में आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 15 सालों का होता है। हालांकि 15 सालों के बाद आप अपनी निवेश अवधि को 5-5 सालों के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 15 सालों तक कम से कम इसमें आपको इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 15 साल भी आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसके बाद 5-5 साल और बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली स्कीम के बारे में बात कर लें तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई। सुकन्या समृद्धि योजना को खास तौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। इस स्कीम में निवेश करके आप टैक्स में बचत कर सकते हैं, और इस स्कीम में निवेश करने पर आपको वर्तमान समय में 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात कर लें अगले इसके बारे में थोड़ा-सा कि इस स्कीम में आप कितना मिनिमम ₹250 निवेश कर सकते हैं साल भर में, और वहीं अधिकतम सीमा इसकी 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। देश में यह स्कीम काफ़ी लोकप्रिय है, इसमें बहुत से लोग इसमें अपनी बेटियों के लिए इसमें खाता खुलवा के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी और लास्ट स्कीम है, वो है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, यानी कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। दोस्तों, इनकम टैक्स में बचत करने के लिए आप अपने पैसों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में भी निवेश कर सकते हैं। देश में यह स्कीम काफ़ी लोकप्रिय है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। तो दोस्तों, वो तीसरी और लास्ट स्कीम यही थी। तो 2-3 ये ऐसी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा है, और इसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स कुछ भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसमें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे भी मिलेंगे आपको, तो विदाउट टैक्स आपको मिलेंगे पूरा पैसा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी लास्ट में एक बात कहूँगा कि ये सब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। खासकर ये तो करना ही, लेकिन अगर किसी आप म्यूचुअल फंड वगैरह में करते हो तो उसमें आपको किसी एडवाइज़र की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें आपको पूरा-पूरा इसमें समझा दिया जाता है कि इतने करोगे तो इतने आपको इसमें इतनी रिटर्न मिल रही है, और इसमें यही रहती है। समय-समय पर ये भी अगर चेंज होती है तो उसको आपको पहले मालूम पड़ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो और जानकारी थोड़ी-सी नॉलेज हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।